रमेश एक साधारण इंसान था। उसका घर बहुत गरीब था। परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर पानी की बोतलें खरीदता और ट्रेनों में बेचकर अपना गुजारा करता था। दिन भर डिब्बे डिब्बे घूमते हुए वह यात्रियों को आवाज़ लगाता, ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी। यही उसकी रोजी रोटी थी। एक दिन वह एक ट्रेन में पानी की बोतलें बेच रहा था। तभी एक यात्री ने उसे बुलाया और 2 बोतलें ले लीं। रमेश ने मुस्कुराकर बोतलें दे दीं। जब उसने पैसे मांगे तो यात्री बोला, रुको, अभी देता हूँ। उसी समय ट्रेन ने सीटी दे दी और चलने लगी। रमेश दरवाजे के पास खड़ा होकर अपने पैसों का इंतजार करता रहा, लेकिन वह यात्री मुस्कुराता रहा और पैसे दिए बिना ही ट्रेन आगे बढ़ गई। कुछ ही पलों में ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। रमेश प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया। उसकी मेहनत की कमाई यूं ही चली गई। उस दिन रमेश बहुत ज़्यादा उदास था। उसके पास इतने ही पैसे थे जितने वह अगले दिन का सामान खरीदता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन कहा, अगर एक इंसान धोखा दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया बुरी है। अगले दिन वह फिर उसी जोश के साथ स्टेशन पहुंचा और पानी की बोतलें बेचने लगा। उसकी ईमानदारी और विनम्रता देखकर लोग उससे ही बोतल खरीदते थे। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद वही ट्रेन फिर उसी स्टेशन पर रुकी। रमेश हमेशा की तरह बोतलें बेच रहा था। तभी एक बुजुर्ग यात्री ने उसे पहचान लिया। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या कुछ दिन पहले किसी ने तुम्हारे पैसे नहीं दिए थे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबूजी, लेकिन मैंने उसे भगवान पर छोड़ दिया। बुजुर्ग उसकी बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश की ईमानदारी और धैर्य की परीक्षा ले ली थी। दरअसल वही उस घटना के गवाह थे। उन्होंने रमेश को कुछ अतिरिक्त पैसे देने चाहे, लेकिन रमेश ने केवल अपनी मेहनत की कमाई ही स्वीकार की। बुजुर्ग ने उसकी सच्चाई देखकर उसे अपने मिनरल वाटर के थोक व्यापार में काम करने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने मेहनत और लगन से काम किया। कुछ वर्षों बाद वही रमेश अपनी छोटी सी पानी की सप्लाई कंपनी का मालिक बन गया। अब वह कई युवाओं को रोजगार देने लगा। रमेश अक्सर अपने कर्मचारियों से कहता था, जीवन में धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी ईमानदारी, मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ोगे तो सफलता एक दिन तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की बेईमानी से अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ो। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।